वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी। तो आज की क्लास में है जो दिसंबर मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होंगे और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर नागसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो अब्दुल्लाही मायर को चुना गया। सोमालिया के पत्रकार हैं। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा हो गया है? तो ये हो गया है नेपाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुनिया में पहली बार सिकल सेल थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसेगेवी जीन थेरेपी को मंजूरी किसने दी है? जो जीन थेरेपी उसका नाम है कैसेगेवी और इसको है जो मंजूरी दी है यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेस्ड नया मॉडल क्यूट स्टार किसने विकसित किया है? तो ओपन एआई ने विकसित किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है? तो 4 ट्रिलियन का किया है और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाला यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। दिवंगत हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री रहे थे? यूएसए के थे। 100 साल के थे और इनका अभी वो देहांत हो गया है। भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध है जो श्रीलंका से है। 2010 में भारतीय आवास परियोजना स्टार्ट की गई थी। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है और सेलिब्रेट करना स्टार्ट 1988 से हुआ था। शैक्षणिक रूप से कमजोर स्टूडेंट के लिए जो मिशन दक्ष कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो मिशन दक्ष स्टार्ट किया गया बिहार में। जो शैक्षणिक रूप से वीक स्टूडेंट होते हैं उनके लिए किया गया है ये। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान किससे मिला है? तो टॉप में है सिंगापुर और ज्यूरिख, दोनों को स्थान मिला हुआ है। नए सौर मंडल की खोज किसने की है? तो नासा ने की है और नया तारा एक है HD110067, ये भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ स्टार्ट की है? तो यूएई में की है। COP28 का भी आयोजन है जो यूएई में ही हुआ है। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसका नाम है सिवेलियर ऑफ द लीजन डी आनूर। सम्मानित किसे किया गया? तो VR ललितांबिका को किया गया। गगनयान मिशन की निदेशक हैं ललितांबिका। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट हुआ है। 5वें नंबर का है ये। 24th हार्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ पे हुआ है? तो 1 दिसंबर को होता है ये हार्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड में हुआ है और 24 नंबर का है। भारतीय सशस्त्र बल में IDD कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो मनीषा पाढ़ी हैं। एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर हैं ये, उड़ीसा बहरामपुर की रहने वाली हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम को 115 मिलियन वर्ष पुराना सार्क का जीवाश्म कहाँ पे मिला है? तो जैसलमेर राजस्थान में मिला है, कनोई गांव में। एम्पलीफाई 2.0 पोर्टल लॉन्च किसने किया है? तो आवास और शहरी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियल, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ केरल में किया गया है। COP28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो सऊदी अरब ने जारी किया है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 49वां स्थान है भारत का। टोटल देश 64 है। यूएसए फर्स्ट पे था। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचित हुआ है। जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसी को IMO कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में है। 1948 में स्थापना हुई थी इसकी। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नाम किसने दिया है? तो मिचोंग एक चक्रवात है, बंगाल की खाड़ी में आया था। नामकरण इसका म्यांमार ने दिया है। भारत की 84th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो वैशाली रमेश बाबू हैं जो 84th ग्रैंड मास्टर हैं। आर प्रज्ञानंद की ये सिस्टर हैं।
विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा गुरुग्राम में हुआ है ये। भारतीय नौसैनिकों ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन हो जाएंगी? तो प्रेरणा देवस्थली है, नेवी कमांडर हैं। INS त्रिकंद है युद्धपोत, इसकी कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस कहाँ स्टार्ट हुई? गांधीनगर गुजरात में। और अगर वर्ल्ड वाली पूछता है तो प्राग चेक हो जाएगा। RBI ने किस देश के बैंक के साथ बॉन्ड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है? तो लंदन का बैंक है उसके साथ किया है। IDFC फर्स्ट और हारून इंडिया की पहली भारत की शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो राधा किशन दमानी है, डी मार्ट इन्हीं का है, इनको मिला है। और इन्हीं का एवेन्यू सुपरमार्केट के हेड भी हैं। भारत ने किस देश से कच्चे तेल को फिर से आयात स्टार्ट किया है? तो वेनेजुएला से फिर से स्टार्ट किया है। रिलायंस इंडस्ट्री है जो आयात कर रही है। एंडी राजो एलिना किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो एंडी राजो एलिना है जो मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तीसरी बार चुने गए हैं, 2009 में बने थे, 18 में और 23 में। बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम का प्रकोप कहाँ देखा गया है? तो बच्चों में व्हाइट लंग सिंड्रोम है जो USA में देखा गया है। गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य है पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे, असम सेकेंड पे है। भारतीय नौसेना दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के सिंचु दुर्ग में किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। खादी माटी कला महोत्सव कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी में किया गया है। द हम्प सेकेंड वर्ल्ड वार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में पासी घाट है, यहाँ पे किया गया है। बीजेपी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल किया है? तो 5 राज्यों में भी चुनाव हुए थे, जिसमें राजस्थान में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है, MP में किया है और छत्तीसगढ़ में किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस वर्ष 2023 का शब्द नामित किया है? तो रिज को नामित किया है। रिज मीन्स होता है करिश्मा। और AI ने कॉलिंस को किया है, होलिसिनेट ने कैम्ब्रिज को किया है। फोर्स एशिया हीरोज ऑफ फिलेंथ्रॉपी 2023 में सूची में किस स्थान मिला है? तो नंदन नीले कड़ी है, इन्फोसिस के कोफाउंडर, इनको मिला है। KP सिंह को और निखिल कामत को मिला है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक अपराध मामले कहाँ दर्ज हुए हैं? तो नई दिल्ली में दर्ज हुए हैं और UP है जो सेकेंड पे है इसमें। FIFA अंडर 17 विश्व कप 2023 की विनर टीम कौन है? तो अंडर 17 FIFA विश्व कप है ये, जर्मनी है विनर थी और रनर इसमें फ्रांस था। COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है? तो बिहार का जल जीवन हरियाली अभियान है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिल गई है। और ये जल जीवन हरियाली अभियान है बिहार में 2019 से स्टार्ट किया गया था। रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार मिला है शीतल देवी को, जम्मू कश्मीर की हैं, पैरा तीरंदाज हैं और 19वें जो एशियन पैरा गेम्स हुए थे इसमें इन्होंने 2 गोल्ड जीते थे। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है और भारत मंडपम में। भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन मानचित्र किसने लॉन्च किया है? तो भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र पंचायती राज मंत्रालय ने लॉन्च किया है।
इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। नौसेना को सौंपा गया पहला सर्वेक्षण जहाज कौन सा है? तो INS संधायक है। प्रतिवर्ष विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो 5 दिसंबर को। मृदा दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। 2023 की मृदा दिवस की थीम है सॉइल एंड वाटर, अ सोर्स ऑफ अ लाइफ। आरोग्य में नेक्स्ट है, सिपरी की वैश्विक 100 हथियार उत्पादक कंपनी की सूची में भारत की किस कंपनी को शामिल किया गया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिला है। 100 हथियार उत्पादक कंपनी थी, उसमें 41वें नंबर पर है ये। पहले पे है जो लॉकहीड मार्टिन है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 63 पे है, मजगांव डॉक्स 89 पे है। दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर ZF60 का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये जापान में किया गया है। 200 मिलियन डिग्री का तापमान ये सहन कर सकता है। मिस्र के रिमोट सेंसिंग उपग्रह MIS RSAT-2 किसने लॉन्च किया है? तो ये चीन ने लॉन्च किया है, मिस्र का है ये। मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है अक्षता कृष्णमूर्ति। विश्व रेडियो संचार सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो UAE के दुबई में हुआ है। तालिबान संचालित अफगान सरकार को औपचारिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन है? तो चीन पहला देश बन गया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो अनुमुल्ला रेवंत रेड्डी हैं। पहला एशियाई कांग्रेस फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला एशियाई रेंजर फोरम गुवाहाटी के असम में स्टार्ट किया गया है। पुरुष वॉलीबॉल विश्व कप चैंपियनशिप 2023 कहाँ स्टार्ट हुई है? तो पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्टार्ट हुई है। 6 टीम हैं इसमें शामिल हुई हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 67वां महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया है? जो 6 दिसंबर को मनाया गया है, 67वां नंबर का था। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग होने की घोषणा किसने की है? इटली ने की है। USA के विदेश मंत्रालय ने किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो निखिल डे को घोषित किया है। यूनिसेफ और भारत सरकार ने कहाँ पे ग्रीन राइजिंग पहल स्टार्ट की है? तो UAE में स्टार्ट की है। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? तो मौद्रिक नीति समिति ने है जो रेपो दर निर्धारित की है 6.5। जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे हुई है? तो आर्मेनिया में हुई है। भारत ने 3 गोल्ड, 9 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज यानी टोटल 17 पदक जीते हैं। केस फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा ने किसे निष्कासित किया है? तो महुआ मोइत्रा को किया है। TMC के सांसद थे ये, इनको है जो लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। हनुक्का त्यौहार का संबंध किससे है? तो हनुक्का है जो यहूदी धर्म से रिलेटेड है, दिसंबर माह में होता है और ये 8 दिन तक चलता है हनुक्का त्यौहार। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 7 दिसंबर को मनाया गया है ये। ब्रिटिश सरकार ने BBC के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर समीर शाह को नियुक्त किया है डॉक्टर रिचर्ड साथ के स्थान पर। वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 7वें स्थान पर है भारत, 3 स्थान पर कोई भी देश नहीं है। 2023 के अंत में ATP रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो नोवाक जोकोविक को मिला है। और नोवाक जोकोविक ने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और USA। फीमेल में किसे मिला है? तो ईगा स्वीटैक को मिला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव पर किसने वीटो किया है? तो USA ने किया है। 27 अंतर्राष्ट्रीय निवेश सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन है? तो भारत है जो पहली बार कर रहा है इसकी मेजबानी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023 है जो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है।
छत्तीसगढ़ के नए सीएम कौन होंगे? तो छत्तीसगढ़ के नए सीएम है साय विष्णुदेव। और 27 पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? तो ये 26 नंबर की है, बिहार में हुई है। महालक्ष्मी योजना और राजीव और आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना किसने स्टार्ट की है? तेलंगाना ने स्टार्ट की है। भारतीय नौसेना अकादमी खेल केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 विजेता कौन है? तो एडमिरल कप 2023 हुआ कहाँ पे है? केरल में हुआ है। और इटली इसका है जो विजेता है। रनर इसका भारत है। किस केंद्र शासित प्रदेश संबंधी आरक्षण विधेयक एवं पुनर्गठन विधेयक 2023 पारित हुआ? तो जम्मू कश्मीर में पारित हुआ है। इसके बाद में है यहाँ पे विधानसभा की सीटें अब 114 हो जाएंगी, मनोनीत सदस्य 5 हो जाएंगे, और एसटी है जो सीटें 9 हो जाएंगी। यहाँ 8 दिसंबर के उधर के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे तो इसमें करा दिए हैं। यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो गरबा नृत्य को घोषित किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 24 में पहला स्थान किसे मिला है? टोरंटो विश्वविद्यालय को मिला है जो कि यूएसए का है। भारत में किसे पहला मिला? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला है। इंटरपोल की 91वीं महासभा कहाँ पे हुई है? तो वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 से नामित किया है? तो टेलर स्विफ्ट को किया है। यूएसए की मेगा पॉप स्टार है, कला क्षेत्र की पहली व्यक्ति है। दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारत की 4 महिलाएं जो कि शीर्ष स्थान पर पहले नंबर पे हैं। भारत में निर्मला सीतारमण वर्ल्ड में 32वां स्थान है। रोशनी नादार एसएल कंपनी की हेड है। शोभा मंडल सेल की मालिक हैं। किरण मजूमदार बायोकॉन कंपनी के मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 निरस्त करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है और इसे कब निरस्त किया गया था? तो 2019 में निरस्त किया गया था। S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व के आधार पर एलआईसी का वैश्विक स्तर कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है एलआईसी का वैश्विक स्तर पर। एलियांस कंपनी फर्स्ट पे है, चाइना की एलआईसी दूसरे पे है, निप्पन है एलआईसी, जापान थर्ड पे है। ट्रैक्सन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक स्टार्टअप फंडिंग रैंकिंग 23 में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। यूएसए पहले पर है, यूके दूसरे पे, चाइना थर्ड पे है। एमपी के नए सीएम कौन होंगे? तो नए सीएम बन गए हैं मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के विष्णु जी हैं, एमपी के मोहन, मिजोरम के लाल दुगुम्मा, और तेलंगाना के हैं रेवत रेड्डी। WPL 2024 की नीलामी में सबसे महंगी अनकैप्ड खिलाड़ी कौन है? काशवी गौतम है। गुजरात टाइटंस ने इन्हें खरीदा है 2 CR में, और ये WPL का दूसरा संस्करण है। 5 टीमें इसमें शामिल होंगी। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में हुआ है। भारत मंडपम में भारत ने होस्ट किया है। थीम है सार्वजनिक क्षेत्र में एआई को बढ़ावा देना। गुवाहाटी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 में भारत महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? अश्विनी पोनप्पा ने, तनिषा क्रिस्टो ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 11 दिसंबर को। पहली बार ये 2003 में मनाया गया था। थीम है इस बार रिस्टोर माउंटेन इकोसिस्टम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की जीत के उपलक्ष्य में आनर रन का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृष्ण देवी संगीता निरंजन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया है। राजस्थान के नए सीएम किसे नियुक्त किया गया है? तो भजन लाल शर्मा को। पहली बार एमएलए बने थे और इन्हें सीएम नियुक्त किया गया है। दुनिया के में पहली बार मिथेन संचालित रॉकेट जूक 2 Y3 से किसने सफलतापूर्वक उपग्रह है जो लॉन्च किए हैं? तो लैंड स्पेस है कंपनी चीन की, इसने किए हैं। भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त बल अभ्यास विनबैक्स 2023 प्रारंभ किया है? वियतनाम के साथ किया है। 2018 से ये स्टार्ट किया गया था। केंद्र सरकार ने पहली बार शहरी बाढ़ शमन परियोजना को कहाँ मंजूरी दी है? तो चेन्नई में मंजूरी दी गई है, चेन्नई में, सॉरी।
पोलैंड का नया पीएम किसे बनाया गया? डोनाल्ड टस्क हैं, ये पोलैंड के नए पीएम बन गए हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 है, जो 12 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम इस बार की है हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। COP28 में ग्लोबल रिवर सिटीज एलियंस किसने लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने। 2021 में ये लॉन्च किया गया था 30 शहरों में। 33वां सम्मान के लिए किसे चुना गया है? पुष्पा भारती को, हिंदी में यादें यादें और यादें उपन्यास के लिए। महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? तो BOI बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कबीर बेदी का संबंध है जो किससे था? तो कबीर बेदी हैं जो इटली एक्टर थे, और इनको है इटली के ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ईगा स्विएटेक को। सेकंड महिला प्लेयर हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। पहली कौन थी? तो सरेना विलियम्स थी, इनको 4 बार मिल चुका है। विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र का अनावरण किसने किया है? तो चीन ने किया है, उत्तरी सिडोंग प्रांत में किया गया है। 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियां जिसका नाम है क्रास्नोयार्स और सम्राट सुलेंजर 3 का अनावरण है, रूस ने किया है ये। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता 2024 COP29 का आयोजन कहाँ पे होगा? तो ये अजरबैजान बाकू में होगा। 28 वाली UAE में हुई है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादक कौन सा है? तो म्यांमार हो जाएगा। सेकेंड अफगानिस्तान हो जाएगा। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बान की मून को सम्मानित किया गया है, यूएनओ के पूर्व महासचिव हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 से स्टार्ट किया गया था ये। पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 23 किसे मिला है? तो नोवा लायल्स को मिला है, धावक है ये। फीमेल में फेफ किएफ गान को मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने कौन सा AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है? तो सूयस लॉन्च किया है। संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई है? 13 दिसंबर को। मर्सर के लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में भारत का शीर्ष सिटी कौन सा है? तो हैदराबाद है, 153वां स्थान है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, विजय अमृतराज और रिचर्ड इवास। ये UK के पत्रकार हैं। दुबई COP28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? डॉक्टर अतुल शाह को मिला है, प्लास्टिक सर्जन है ये। डेकाकॉन बनने वाली पहली भारतीय ब्रांड कौन सा है? तो IPL है। राज्यसभा में पारित विधेयक के अनुसार चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में कौन शामिल होंगे? तो इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैस्पर का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया का है ये। तिब्बती नववर्ष लोसर महोत्सव कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो तिब्बती उत्सव है लोसर लद्दाख में सेलिब्रेट किया गया है। यूनाइटेड अवार्ड रेसलिंग ने वर्ष 2023 की उभरती हुई महिला स्टार के रूप में किसे नामित किया है? तो अंतिम पंघाल को किया है नामित। कुश्ती प्लेयर है ये, हरियाणा की है। नई समुद्री एम्फियोड प्रजाति डिमोर चेस्टिया एलांसिस कहाँ खोजी गई है? उड़ीसा में चिल्का झील के में खोजी गई है। पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित की है? तो IIT मद्रास ने विकसित की है। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन स्टार मैकर 2 चलाया है, और मानव तस्करी है जो आर्टिकल 23 में शामिल है। ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो IMO से संबंधित है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ग्रीनलैंड ने किस देश के NGO AWSDS को अंतर्राष्ट्रीय
लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 प्रदान किया है, तो अफगानिस्तान का है, इसको प्रदान किया गया है। भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना किसने स्टार्ट की है? पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्टार्ट की है ये। नीति आयोग की एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान तिरानी ब्लॉक को मिला है, तेलंगाना राज्य की है ये। सेकेंड है कौसाम्बी ब्लॉक है, और तिरानी ब्लॉक पहले नंबर पर है, कौसाम्बी ब्लॉक सेकेंड पे है, और इन दोनों को स्थान मिला हुआ इसमें है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो डेनियल बरेनबोइम को मिला है, और ये है, और पियानो वादक हैं, अर्जेंटीना के हैं। गांधी शांति पुरस्कार पूछता है तो गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। सोडियम आयन बैटरी का तकनीक किसने लॉन्च की है? तो KPIT टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च की है। BCCI द्वारा सेवानिवृत्त की गई नंबर 7 की जर्सी का संबंध महेंद्र सिंह धोनी का है। 10 वाली है जो सचिन की है। राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा MP ने की है। यहाँ के CM है मोहन यादव। सार अमरतला तोर्या महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, कामेंग जिला बोलामू गांव में। भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है? तो मालदीव ने रद्द कर दिया है। देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN1 की पुष्टि कहाँ पे हुई है? केरल के तिरुवनंतपुरम में हुई है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम अवार्ड किसे मिला है? प्रोफेसर सविता लॉडेस को मिला है। नेक्स्ट है मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया USA 2023 रिजल मैनी को मिला है ये। 18वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी असम में हुआ है ये। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो ये सूरत में हुआ है, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। काशी तमिल संगम का सेकेंड चरण का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? वाराणसी के नमो घाट पर। और पहला वाला कहाँ पे हुआ था? तो पहला वाला भी है जो वाराणसी में ही हुआ था। गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर 1 दिवसीय राजकीय शोक घोषणा की है? तो कुवैत के हैं, 17 दिसंबर को घोषित किया है। विजय दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो 16 दिसंबर को मनाया गया है विजय दिवस। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा कहाँ लॉन्च हुई है? तो केरल में लॉन्च हुई है। विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? तो भारत है, 125 अरब डॉलर प्राप्त किया है। पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार 2023 किसे मिला है? नोवाक जोकोविक को मिला, 8वीं बार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया? 18 दिसंबर को। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विनर टीम कौन सी है? तो बांग्लादेश है। रनर कौन है? तो UAE है। केंद्र सरकार की लीड्स 2023 रिपोर्ट में अचीवर श्रेणी में किस UT को स्थान मिला है? पहला चंडीगढ़ को, और दिल्ली को मिला है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो समर का किया है। समर है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी याद रखिएगा। सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन वाराणसी UP में किया गया है, उमराह में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण की पदक तालिका में पहला स्थान हरियाणा को है, 40 गोल्ड 105 पदक, और सेकंड UP है। और दिल्ली में आयोजन किया गया था, 7 खेल थे। उज्ज्वला जो कि एक गौरैया है, शुभंकर है ये। UNIDRIOT की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला उमा शेखर हैं। हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 23 का भागीदार राज्य कौन है? तो असम है। होस्ट हरियाणा ने किया है। गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? तो भूटान से संबंधित है ये। IPL नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क है, KKR ने खरीदा है 24.75 करोड़ में। अब्दुल फतेह अल सीसी थर्ड बार राष्ट्रपति चुने गए हैं मिस्र के।
डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने स्टार्ट की है? तो चीन ने स्टार्ट की है। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे? तमिलनाडु में, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई और त्रिची में होंगे। 6वें नंबर के हैं। 27 स्पर्धा है। नया खेल स्क्वैश इसमें शामिल किया गया है। 22 वाले 5वें नंबर के थे, एमपी में हुए थे। आशा शुभंकर था। कोटक महिंद्रा ने बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च की है? तो आईआईटी कानपुर के हेल्प से किया है। भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किससे सम्मानित किया गया? श्रीलंका को। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम हरियाणा है, रनर राजस्थान है और गुजरात में इसको आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सऊदी अरब के साथ किए हैं। आनंद विवाह अधिनियम है जो कहाँ लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो 2028 में लॉन्च करेगा चंद्रयान 4। WHO ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? तो नोमा बीमारी को घोषित किया गया है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को प्रदान किया जाएगा। द लेसन ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह हैं जो बिहार में हुए हैं। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पहले ही हासिल किया है? तो 33 से 35% उत्सर्जन तीव्रता ये हासिल किया है। 40% गैर जीवाश्म ये हासिल किया है। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन इंडिगो एयरलाइन है। भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया है? रूवेन आचार को नियुक्त किया गया है। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रवाल को सम्मानित किया गया है। सीनियर स्कूनर का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी ने जीता है। देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था यूपी है। 9.2 योगदान है इसका। ऑपरेशन प्रॉस्पर्टी गार्जन किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने लॉन्च किया है। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने किसे लीफ इरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? इसरो को सम्मानित किया है। किस संस्थान ने कहाँ पर पहली बार शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? तो आर्कटिक में लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया है? 2024 को घोषित किया है। 23 वाला अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष था। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मुझे पहचानों के लिए संजीव को दिया गया है। यह भारत सरकार ने साइबर अपराध के लिए किस प्रारूप के प्रति जारी की है? तो स्मिशिंग की प्रारूप प्रति जारी की है। चिल्लई कला कहाँ स्टार्ट हुई है? कश्मीर में स्टार्ट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकजुटता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो एकजुटता दिवस मनाया गया है 20 दिसंबर को। FIS प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 मेल किसे मिला? मेल में हार्दिक सिंह को मिला है और फीमेल में जैंडी वार्ड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध है जो पंजाब से है। WHO ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो JN1 को घोषित किया है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रस्तावित करेगी? तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को करेगी। 6वें टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पाल कुमार को किया गया है सेल्फ एंड पेपर के लिए। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। रामानुजन का बर्थडे होता है। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला वीटा दानी है। खेल उद्यमी है ये।
चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विनर कौन है? डोम्मा राजू गुकेश यानी कि डी गुकेश है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने स्टार्ट की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने स्टार्ट की है। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। अंटार्कटिका में खोजी गई प्रजाति ऑस्ट्रोपेलियन हिलैनिची का संबंध है जो समुद्री मकड़ी से है। यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया है? कैंपगोड़ा बेंगलुरु को नामित किया है। भारत का एकमात्र 2 टर्मिनल वाला एयरपोर्ट है ये। 75वां भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? इमैनुअल मैक्रों होंगे, फ्रांस के हैं ये। 18वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ पे किया गया? ये थाईलैंड में किया गया है। खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? तो यूएसए ने विकसित किया है। प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? तो विश्व प्रवासन संगठन है, इसने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट प्रयास। खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? भारतीय कुश्ती महासंघ इसको है जो निलंबित कर दिया गया है। इसके नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे संजय सिंह। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन है? तो वीरा मंगाई वेलू नाचियार है, तमिलनाडु में आयोजन होंगे ये। स्क्वैश को इसमें शामिल किया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को होता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है। 5वें प्रधानमंत्री थे ये। पाट मित्रों एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 6 भाषा में लॉन्च किया गया है। जूट की खेती के किसान के लिए किया गया है ये। बिस्लरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। ओपेक संगठन की सदस्यता किसने त्याग दी है? तो अंगोला ने त्याग दी है। अंगोला अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो यूएई ने प्रदान किया है। अरब का नोबेल इसे कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग पुरस्कार किसे मिला है? तो शीतल देवी को मिला है, जम्मू कश्मीर की हैं। पैरा तीरंदाज हैं ये। मेल में सुमित अंतल को मिला, भाला फेंक के प्लेयर हैं ये। सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन सी है? तो SGBS उन्नति फाउंडेशन है, ये एक NGO है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुशासन दिवस है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी को ही गुड गवर्नेंस डे कहते हैं। 2014 में पहली बार मनाया गया था ये। विश्व भारती यूनिवर्सिटी की रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखी गई नई खोज पेंटोवा टैगोरी का संबंध किससे है? तो बैक्टीरिया से संबंधित है ये। 25वें एशियन युवा शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन यूएई में हुआ है। भारत ने इसमें 7 पदक जीते हैं और गोल्ड इसमें है कियाना परियार ने जीता है, 8 साल की हैं। हर्ष सुरेश हैं, इन्होंने भी गोल्ड जीता है, ये 16 साल के हैं। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव यूपी में स्टार्ट किया गया है। थीम है यूपी महोत्सव हमारी संस्कृति हमारी पहचान। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है ये। पुनौरा धाम परियोजना का संबंध बिहार से है ये। केंद्र सरकार ने नौकरियों के आरक्षण से किसे बाहर करने की घोषणा की है? तो जो थैलेसीमिया होती है, सिकल सेल होता है और हीमोफीलिया, इनको है जो आरक्षण से बाहर करने की घोषणा की गई है। फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट PV सिंधु हैं। बैडमिंटन है प्लेयर है, 16 नंबर पे हैं। त्रिपुरा शहरी एवं पर्यटन विकास परियोजना के लिए $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ हुआ है? ADB के साथ में हुआ है। क्रूज मिसाइलें तलैया और नासिर का संबंध किससे है? तो ये ईरान की मिसाइलें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन करेगा? तो अर्जेंटीना के साथ करेगा ये। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 का संबंध किससे है? तो बिहार पुलिस का है ये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। देश की पहली AI सिटी कहाँ विकसित की जाएगी? तो ये लखनऊ में की जाएगी। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 2022 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। 28वां सिंधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में आयोजित हुआ है। 100 फुट ऊंची रफ़ी मीनार कहाँ स्थित है? पंजाब अमृतसर में स्थित है ये। QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन है?
दिल्ली यूनिवर्सिटी है, 220वां स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन है? तो कोका कोला है, 2031 तक ये इसका पार्टनर रहेगा। देश में रूफटॉप और सौर क्षमता वाली पहला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। देश में पहले ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे दर्ज की गई है। यूट्यूब पर 5 करोड़ के सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन है? नरेंद्र मोदी बन गए हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन बोधगया बिहार में किया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी 2023 का मनाया गया है, 27 दिसंबर को मनाया गया है। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो का पहल उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक ने ये पहल की है। किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन किया गया है? तो केरल में किया गया है। 41 दिन की तपस्या होती है। यूपी में पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा कहाँ स्टार्ट हुई है? तो आगरा से लेकर मथुरा तक स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस देश से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में भुगतान किया है? तो यूएई से खरीदा है, उसके लिए रुपए में भुगतान किया है। जॉम्बी डियर डिजीज़ कहाँ दर्ज हुई है? तो यूएसए में ये दर्ज हुई है। काशिवाजाकी करीवा बिजली संयंत्र का संबंध है जो जापान से है। फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? तो इसरो ने लॉन्च किया है। एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है। संसद द्वारा पारित प्रेस नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 ने किस कानून को निरस्त किया है? तो प्रेस एंड पुस्तक रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1867 को रद्द किया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में तीसरा मुख्य सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में ये हुआ है। पहला वाला धर्मशाला में हुआ था, सेकेंड वाला दिल्ली में। रिलायंस जियो ने भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो भारत जीपीटी प्रोग्राम के लिए रिलायंस जियो ने आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है। एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल चक्रवर्ती को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस कहाँ पे मनाया है? अभी नागपुर में मनाया है। अध्यक्षता इसकी मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। 30 दिसंबर के हैं ये। क्षुद्रग्रह इफोफिस के अध्ययन के लिए ओसिरिक्स अपेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है? यूएसए ने लॉन्च किया है। पॉम्पे रोग का संबंध है जो आनुवांशिक विकार है ये। गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है साइमन ब्रैंडल को। सीआईएसएफ की प्रमुख महिला कौन है? नीना सिंह है। महिलाओं में मछलियों में फार्मेलिन का पता लगाने के लिए धात्विक ऑक्साइड आरजीओ सेंसर किसने विकसित किया है? तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। नाडा द्वारा 1 साल के लिए निलंबित पूजा ढांगा का संबंध है जो कुश्ती से संबंधित है। पूजा ढांगा। राजस्थान के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर किसे नियुक्त किया गया? माणिक्य मोहन श्रीवास्तव के। और इलाहाबाद में अरुण भंसाली को, पंजाब में सील नागू को और झारखंड में जेबिया सारंगी को। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उल्फा सशस्त्र संगठन से शांति समझौता किया है? तो असम से किया है। विश्व महिला रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कोनोरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? और रजत पदक जीता है। यह समरकंद में आयोजन किया गया था इसका। प्रजा पालन कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ? तेलंगाना में स्टार्ट हुआ। रेवंत रेड्डी ने स्टार्ट किया है नैसीएम में। तो ये पूरे दिसंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ये पूरा रिवीजन है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।